नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, अयोध्या में दीपोत्सव, बराक ओबामा से कांग्रेस खफा, एक्टर अर्जुन रामपाल से एनसीबी की पूछताछ, दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन, पबजी की वापसी, फोन नहीं रिपेयर किया तो लगा ली खुद को आग, नौकरियों को बढ़ावा, म्यांमार में आंग सान को बहुमत, वो देश जहां तक नहीं पहुंचा कोरोना। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने में 4 सुरक्षा कर्मी सहित 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तान के 7 से 8 सैनिक मारे गए और दर्जन सैनिक इसमें घायल हुए। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के कई बंकर और लॉन्च पैड तबाह कर दिए। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। अयोध्या में दीपोत्सव 2020 के भव्य आयोजन में राम की पैड़ी को एक अलग ही अंदाज में सजाया गया। सीएम योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भगवान राम का राज्याभिषेक भी किया। धर्मनगरी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने के बाद पहली दीपावली में 5.51 लाख दीपों को जलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। बराक ओबामा की किताब में राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी से कांग्रेस बेहद खफा है। कांग्रेस का कहना है कि एक प्रायोजित एजेंडा चलाया जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मैं प्रायोजित एजेंडा चला रहे मीडिया के कुछ अति उत्साही मित्रों को विनम्रता के साथ यह याद दिलाना चाहूंगा कि हम किसी पुस्तक में एक व्यक्ति द्वारा प्रकट की गई राय पर टिप्पणी नहीं करते। पहले भी एक नेता को लोगों ने और एजेंसियों द्वारा मनोरोगी और मास्टर डिवाइडर कहा गया। हमने इन टिप्पणियों का कोई संज्ञान भी नहीं लिया। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। बॉलीवुड में जिस तरह से बॉलीवुड और ड्रग्स के कनेक्शन सामने आ रहे हैं, एनसीबी लगातार इसकी परतें खोलने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में एनसीबी ने ड्रग्स से जुड़े मामले में एक्टर अर्जुन रामपाल के दोस्त पॉल बर्टेल को गिरफ्तार कर लिया है और अर्जुन रामपाल को तलब किया है। अर्जुन रामपाल पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। जांच एजेंसियों ने छापेमारी के दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और टैबलेट जब्त किया था और ड्राइवर से भी पूछताछ की थी। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन के 10 करोड़ डोज तैयार हो जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ वैक्सीन में प्रोजेक्ट पार्टनर है। एस्ट्रेजेनिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप कर रही है। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। पबजी लवर्स के लिए खुशखबरी है, अब पबजी एक नए नाम के साथ वापसी करने जा रहा है। भारत सरकार ने सितंबर में पबजी को बैन कर दिया था। पबजी अब मोबाइल इंडिया के नाम से लॉन्च किया जाएगा और इस गेम में डेटा सिक्योरिटी के साथ रूल्स को भी फॉलो किया जाएगा। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां पर मोबाइल सर्विस सेंटर में फोन ना ठीक करने की वजह से एक कस्टमर ने खुद को आग लगा ली। मामला दिल्ली के रोहिणी इलाके का है, जहां भीम सिंह नाम के एक शख्स ने M2 के मॉल में एक मोबाइल शोरूम से एक मोबाइल खरीदा। एक हफ्ते बाद ये मोबाइल खराब हो जाने पर जब उसे वो रिपेयर कराने उसी सर्विस सेंटर गया तो वहां उसे निराशा हाथ लगी। सर्विस सेंटर ने उसका फोन ठीक करने से मना कर दिया और एक महिला कर्मचारी की बदतमीजी से दुखी होकर उस व्यक्ति ने अपने पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी। डॉक्टरों का कहना है कि वो 60% से ज्यादा जल चुका है और उसकी स्थिति बेहद गंभीर है। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर लिया है। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। कोरोना काल में नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा कि MGNREGS और PMGSY के अलावा और भी एम्प्लॉयमेंट स्कीम शामिल है। 116 जिलों में काम जारी है और एक सरकारी आंकड़े के हिसाब से अब तक 37,543 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। म्यांमार में आंग सान सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने दूसरी बार अपनी जीत दर्ज करा ली है। चुनाव आयोग ने टीवी और सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की है। NLD ने संसद के दोनों सदनों में 346 सीटें जीती है। सरकार बनाने के लिए सिर्फ 322 सीटों की जरूरत थी, पर यह आंकड़ा इससे अधिक है, जबकि कई सीटों पर अभी नतीजे आना बाकी है। रुक करते अपनी अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी से लगभग पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन दुनिया में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां कोरोना से अब तक संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। ऐसी कुछ जगहों में प्रशांत महासागर के कुछ आइलैंड्स हैं, जिसमें टोंगा, तुवालू, समोआ, किरावती, माइक्रोनेशिया शामिल है। इसके अलावा अंटार्कटिका महाद्वीप, नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान में भी कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया। हालांकि इल्जाम यह भी लगा कि शायद इन देशों ने अपने आंकड़े छुपाए हैं, पर इन देशों ने आरोपों का खंडन किया है। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।